वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका भोजीपुरा जंक्शन से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो भेजा है अनमोल ने। भोजीपुरा जंक्शन पर जैसा आप जानते हैं यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण चल रहा था, जो कि कंप्लीट कर लिया गया है। भोजीपुरा जंक्शन हमारे NER जोन का इज्जत नगर मंडल में पड़ने वाला एक प्रमुख जंक्शन है, जहाँ से जो लाइंस हैं लाल कुआं जंक्शन और पीलीभीत जंक्शन को बाइफरकेट होती हैं। भोजीपुरा जंक्शन वो स्टेशन है जहाँ से हमारे दो तरफ ट्रैक्स डिवाइड हो जाते हैं और ट्रेन्स यहाँ से दाहिने हाथ पर पीलीभीत जंक्शन की दिशा में चली जाती हैं आगे टनकपुर, और उसके बाद जो सीधा ट्रैक जाता है हमारा वो यहाँ से जाता है किच्छा होते हुए लाल कुआं जंक्शन, जिससे आप काठगोदाम और काशीपुर की दिशा में यात्रा करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी समय से जो फुट ओवर ब्रिज था उसका विस्तार किया जा रहा था, उसका निर्माण चल रहा था, जो कि अब पूरा हो गया है। 3 प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं, और जो फुट ओवर ब्रिज है ये बाहर उतरा है। भोजीपुरा जंक्शन पर लगभग 27 ट्रेन्स का यहाँ पर ठहराव है। आज की डेट में लगभग 27 ट्रेन्स यहाँ पर रुकती हैं, और भोजीपुरा जंक्शन से आने वाले समय में बरेली सिटी तक दोहरीकरण का कार्य प्रस्तावित है, किया जाएगा, जैसा खबरों में भी आया है। तो इसका सर्वे और फाइनल अलाइनमेंट का जो कार्य है बहुत जल्द शुरू होगा। उसकी अपडेट भी हम आपको बिल्कुल देंगे जब वो कार्य शुरू हो जाएगा डबलिंग का। तो भोजीपुरा जंक्शन से लगभग 19 किलोमीटर बरेली सिटी तक जो हमारा ये सेक्शन है NER जोन में, इसका दोहरीकरण बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि दबाव ट्रेन्स का बहुत है। और जैसा आप जानते हैं भोजीपुरा जंक्शन से आगे पीलीभीत जंक्शन का जो हमारा सेक्शन है वो अभी पीलीभीत से आगे जब लखनऊ के लिए सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, शाहगढ़ तक मैलानी साइड से अभी जो ट्रैक्स हैं वो इज्जत नगर मंडल में डाल दिए गए हैं, पूरे हो गए हैं। उस पर अभी रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य चल रहा है, जैसा आप जानते हैं। लेकिन अभी शाहगढ़ से पीलीभीत जंक्शन तक माला होते हुए जो हमारा लगभग 22-23 किलोमीटर का सेक्शन है, संदई दिवरी उस पर पड़ता है, 2 हॉल्ट हैं और एक माला स्टेशन बनाया जाएगा, प्रॉपर क्रॉस स्टेशन 2 प्लेटफॉर्म्स के साथ 3 ट्रैक वहाँ पर डाले जाएंगे जैसा प्रस्तावित है। अब पहले हॉल्ट था वो, लेकिन उसको बाद में अब स्टेशन कर दिया है, और ठीक भी है, क्योंकि 22 किलोमीटर में फिर ट्रेन्स को रुकना पड़ता, क्रॉस के लिए लंबा समय देना पड़ता। तो अभी वो सेक्शन चूँकि जुड़ा नहीं है, लेकिन जब वो जुड़ जाएगा तो लोड कितना होगा ट्रेन्स का ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि पीलीभीत से जब लखनऊ तक हमारे NER का अपना रूट मिल जाएगा बरेली सिटी से पूरा, तो आप मान के चलिए कि 24 घंटे में कम से कम 24 ट्रेन्स, यानी औसत हर घंटे एक ट्रेन आपको इस लाइन पर और बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ कुछ मालगाड़ियाँ भी बढ़ जाएंगी। आप मान के चलिए अगर 30 से 35 ट्रेन्स हमारी और बढ़ गई तो अप डाउन में अगर 2 दिशाओं की हम बात करें तो तकरीबन 60 से 70 ट्रेन्स का आप दबाव मान के चलिए कि आने वाले समय में भोजीपुरा जंक्शन पर बढ़ जाएगा। और चूँकि लाल कुआं जंक्शन की दिशा से भी भविष्य में कुछ लंबी दूरी की ट्रेन्स प्रस्तावित हैं, उन पर मंथन चल रहा है, चलाई जाएंगी, और मुंबई की तो चल ही रही है। कुछ और ट्रेन्स भी बढ़ाए जाने का जो है वो मंथन चल रहा है, विचार हो रहा है, और भविष्य में वहाँ से भी ट्रेन्स लाल कुआं जंक्शन से भी बढ़ाई जा सकती हैं। तो उसके बाद चूँकि भोजीपुरा जंक्शन ही पूरा वो जंक्शन पॉइंट है, जैसा आप जानते हैं, दोनों दिशाओं से यहाँ पर लाल कुआं जंक्शन की दिशा से भी और पीलीभीत की दिशा से जब ट्रैफिक आएगा तो उसके बाद यहाँ से लेकर के बरेली सिटी तक जो अभी वर्तमान में हमारा सिंगल सेक्शन है, इसमें कितनी दिक्कत आएगी ये आप समझ सकते हैं ट्रेन्स के मैनेजमेंट में। तो इसी कारण से भोजीपुरा जंक्शन, ये देखिए एक ओवरऑल व्यू हम फुट ओवर ब्रिज के ऊपर से दिखा रहे हैं, जो कि अब पूरा कंप्लीट हो गया है। सामने वाला जो लंबा फ्लाईओवर आप देख रहे हैं ये नैनीताल रोड है, जो कि भोजीपुरा का नीचे इंडस्ट्रियल एरिया भी पड़ता है, तो इसके लिए यहाँ पर जाम अक्सर लग जाता था। तो पूरा 2 किलोमीटर के लगभग लंबा ये फ्लाईओवर बनाया गया है, जो कि ठीक भोजीपुरा जंक्शन के बराबर से जाता है। तो यहाँ पर भोजीपुरा जंक्शन में चूँकि और प्लेटफॉर्म्स, यहाँ पर जो साइड में पार्किंग फ़िलहाल जहाँ पर ट्रैक आता है इस साइड, अगर भविष्य में कोई प्लेटफॉर्म एक और बनाया जाएगा तो पता चलेगा, क्योंकि जगह है यहाँ पर। लेकिन वर्तमान में 3 प्लेटफॉर्म्स पर हमारे जो ट्रेन्स हैं सारी वो संचालित होती हैं। जाली वगैरह देखिए पैदल पुल के ऊपर जो विस्तार किया गया था जिधर लगा दी गई है, नीचे एक रेक खड़ा हुआ है।
तो भोजीपुरा जंक्शन आने वाले समय में और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा और हो सकता है कि जब पीलीभीत से हमारा मैलानी वाला सेक्शन जुड़ जाए तो नैनीताल एक्सप्रेस जैसे पहले चला करती थी वो बड़ी लाइन पर एलएचबी में वापस आएगी और आनी भी चाहिए, क्योंकि मीटर गेज के ज़माने की सबसे इम्पॉर्टेंट वीआईपी ट्रेन एनईआर के अंदर छोटी लाइन पर नैनीताल एक्सप्रेस ही हुआ करती थी। तो वो भी वापस आ सकती है, कम से कम लखनऊ जंक्शन से लालकुआं तक या आगे उसको काशीपुर जंक्शन तक अब चलाया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी लखनऊ जंक्शन से काठगोदाम के बीच हमारी 5 दिन इंटरसिटी चल रही है। तो हो सकता है वो इंटरसिटी भी फिर 7 दिन हो जाए, उसका भी मार्ग परिवर्तन किया जाए और पीलीभीत के रास्ते चले, जो कि वर्तमान में अभी बरेली होकर के आ रही है शाहजहाँपुर के रास्ते। तो वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से OHE वैन जा रही है नीचे से। तो भोजीपुरा जंक्शन पर काफ़ी कार्य हो चुके हैं यहाँ पर और कार्य लगभग अब सब पूरे हो गए हैं। तो एक ये ओवरऑल व्यू था भोजीपुरा जंक्शन से।